इन 5 आदतों से होगा आपका लिवर हेल्दी। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संस्कृति। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में जो लिवर पेशेंट्स हैं वो अपने डेली रूटीन में ऐसी कौन कौन से मिस्टेक्स करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो उन्हें अपने डेली लाइफस्टाइल में एडअप कर लेना है। कुछ भी हो, वो 5 पॉइंट्स आपको जरूर अपने एक हेल्दी रूटीन में एड ऑन कर लेने हैं और डेली के डेली फॉलो करने हैं। हम जब भी रिपोर्ट्स में देखते हैं कि आपको फैटी लीवर है या फिर आपको लीवर डिजीज है, हम सभी मेडिकेशंस की तरफ भागते हैं और हम मेडिसिन लेते भी हैं और हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस भी कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअली में कौन कौन से ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं या कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं या फिर हेल्दी रूटीन है जो आपको फॉलो करना है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एक्सरसाइज ओनली। हम सब एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन कौन सी एक्सरसाइज आप कर रहे हो, कितनी विग्रेसली कर रहे हो या फिर कितनी लाइटली कर रहे हो, ये आपको ध्यान देना है। जनरली बहुत बार ऐसा होता है कि यंग एज के पेशेंट्स होते हैं, उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, फिजिकली फिट हैं, तो वो बहुत हैवी वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन लिवर पेशेंट्स में ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉडी हमारी वीक हुई होती है। हमारे ऑर्गन्स, लिवर के साथ साथ हमारे एडिशनल जो भी ऑर्गन्स होते हैं, मसल्स होती हैं, वो भी वीक होती हैं। तो आपको अपने बॉडी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, बॉडी को बहुत ज़्यादा विग्रेसली टफ नहीं बनाना है कि आप बहुत ज़्यादा टफ हार्ड एंड फास्ट एक्सरसाइजेस करोगे जिसकी वजह से लिवर पे और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर आप एक्सरसाइजेस रूटीन में एडअप कर रहे हो तो ध्यान ये रखना है कि आप बहुत माइल्ड एक्सरसाइजेस करोगे, बहुत हल्की एक्सरसाइजेस जिनका रेपिटेशंस हार्डली 3 to 5 ही होने चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा फिट और आपको लग रहा है ना तो आपको लिवर में कोई पेन हो रहा है या फिर ना आपकी मसल्स स्पासिसिटी में है, तो आप थोड़ा सा अमाउंट एक्सरसाइजेस का बढ़ा सकते हो या फिर थोड़े से रिपीटेशंस बढ़ा सकते हो। लेकिन एक्सरसाइजेस हमेशा आपको अपने थेरेपिस्ट एज वेल एज अपने डॉक्टर की गाइडेंस के अंदर ही करनी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ब्रिस्क वॉक। अब ब्रिस्क वॉक होती क्या है? हम सभी को रनिंग पता है, हम सभी को जॉगिंग पता है, लेकिन रनिंग और जॉगिंग के बीच में जो एक वॉक होती है, ना तो एकदम ही स्लो ना एकदम ही फास्ट, दैट इज ब्रिस्क वॉक। मतलब आप जल्दी जल्दी चल सकते हो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉक, क्योंकि उसमें आप जॉगिंग भी नहीं कर रहे हो, उसमें आप रनिंग भी नहीं कर रहे हो, तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी थक नहीं रही है, हमारी मसल मूव हो रही है, हमारे ऑर्गन्स मूव हो रहे हैं, बॉडी में सबलक्सेशन हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ आप हेल्दीली वॉक कर रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन उसके साथ आपको ध्यान क्या रखना है कि आप एक करेक्ट ब्रीदिंग पैटर्न फॉलो कर रहे हो। आप नाक से ही सांस ले रहे हो एज वेल एज नाक से ही सांस छोड़ रहे हो, मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों प्रोसेस एक्टिवली सिर्फ और सिर्फ आपकी नोज से फॉलो हो रहा है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरली जब हम ब्रिस्क वॉक करते हैं तो बहुत पेशेंट्स ये गलती करते हैं कि वो सांस नाक से ले रहे होते हैं और छोड़ते मुंह से हैं। तो आपको कलेक्टिवली ये ध्यान रखना है कि आपको नाक से इनहेल करना है और नाक से एक्सहेल करना है। एक्सरसाइजेस के साथ साथ, ब्रिस्क वॉकिंग के साथ साथ आपका ब्रीदिंग पैटर्न बहुत ज़रूरी है। पेशेंट्स बहुत बार एक्सरसाइजेस फॉलो करते हैं, रूटीनली एक्सरसाइजेस भी करते हैं, लेकिन गलत ब्रीदिंग पैटर्न की वजह से वो कहीं ना कहीं अपने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को भी इन्विटेशन दे रहे होते हैं। तो एक्सरसाइजेस के साथ, वॉकिंग के साथ साथ अपनी रिदमिक पैटर्न को, अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को भी आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्ट्रीट फूड, जंक फूड या फिर एडिशनल प्रिजर्वेटिव्स, यानी जो भी हम बाहर का खाना खाते हैं, आपको अपनी डाइट में या फिर अपने लाइफस्टाइल में बाहर का खाना बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देना है। ना तो आपको बहुत ज़्यादा फ्राइड खाना है, ना फिर आपको बहुत ज़्यादा ऑयली खाना है, स्पाइसेस वाला खाना आपको अपनी डाइट से बिल्कुल एलिमिनेट कर देना है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा हेल्दी खाओगे, जितना ज़्यादा आप लेस सैचुरेटेड फैट्स का खाना खाओगे, उतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिवर के लिए अपनी फंक्शनिंग को बूस्ट अप करना। क्योंकि आपको खुद पता है कि आपका लिवर अभी डैमेज्ड है, अभी इंजर्ड है और बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, जो लिवर की इंपॉर्टेंट गोल्स हैं वो उनको फिलफिल नहीं कर पा रहा है। तो इसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि हम बाहर से जो भी खाना खाते हैं वो हमारे लिवर पे और ज़्यादा प्रेशर बनाता है और लिवर का फंक्शन धीरे धीरे डिटोरिएट होना शुरू हो जाता है। तो ध्यान ये रखना है, आप जितना लाइट फूड खाओगे, जितना ज़्यादा कम फैट वाला खाना खाओगे, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि अब आपका लिवर जल्दी से जल्दी बूस्टअप हो और नेचुरली विदाउट एनी साइड इफेक्ट। क्योंकि होता क्या है, हम जनरली हम खाना खा रहे हैं, हम बाहर का खाना खा रहे हैं, तो लिवर के साथ साथ हमारी किडनीज, हमारे ब्लड लेवल्स, हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन सभी कॉम्प्रोमाइज हो रहे होता है। तो सिर्फ ये नहीं है कि अगर हम सिर्फ लिवर के फंक्शनिंग की बात करें तो हमारा लिवर ही खराब होता जा रहा है, लिवर के साथ साथ हमें बाकी ऑर्गन्स का भी ध्यान रखना होता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपके लिवर में कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपकी बॉडी में किसी भी ऑर्गन में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो इंपॉर्टेंट है आपको अपनी डाइट को मिनिमाइज रख लेना है और काफ़ी हेल्दी डाइट का इंटेक आपको करना है। लेकिन डाइट के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके खाने के बीच में एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल होना चाहिए। क्योंकि जनरली ऐसा होता है, नॉर्मल इंडिविजुअल्स भी या फिर पेशेंट्स भी ये काम करते हैं कि वो डिनर करते हैं,
वहीं पे अपना बर्तन साइड करते हैं और वहीं पे या तो लेट जाएंगे या फिर बैठे रहेंगे बहुत देर तक। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है जो जनरली हर इंसान करता है। तो आपको करना क्या है, आप जब भी खाना खाते हो तो आपको एटलीस्ट थोड़ी बहुत माइल्ड वॉक कर लेनी है। अपने लॉबी में आप वॉक कर सकते हो या फिर आप अपनी बालकनी में भी थोड़ी बहुत वॉक कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी हमारे प्रोटीन्स हैं, जो भी हमारा फैट्स है, अनसैचुरेटेड फैट्स है, वो सब हमारे लिवर पे जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं और फिर से वही प्रॉब्लम होती है कि वो हमारे लिवर को कंप्रेस कर रहे होते हैं, हमारे लिवर को हर तरीके से ढक लेते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है और लिवर की फंक्शनिंग धीरे धीरे डिटोरिएट होना शुरू हो जाती है। तो आप जब भी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद ये ध्यान रखना है 5 to 10 मिनट्स के बाद आप हल्की फुल्की वॉक जरूर करिए। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एंगेजमेंट। एंगेजमेंट इन द सेंस, आपको अपने आप को एंगेज रखना है थ्रू आउट द डे। मतलब आप सुबह उठ रहे हो, आपने अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ करी, फिर आप बैठ गए। अगर कोई आपको काम बता देता है तो आप कह देते हो हम तो पेशेंट है, हमें रेस्ट करना है। तो आपको ये वाला जो माइंडसेट है ये बिल्कुल हटा देना है। आपको एक्टिविटीज़ करनी है, आपको थ्रू आउट द डे खुद को एंगेज रखना है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप बहुत ज़्यादा हैवी टास्क करो, लेकिन आपको खुद को एंगेज रखना पड़ेगा। हल्की फुल्की एक्टिविटीज़, हल्का फुल्का चलना, या फिर आप किचन में अपनी मम की आप हेल्प करवा सकते हो। कुछ भी आप एक्टिविटीज़ ऐसी करो जिसमें आप एंगेज रहो। इससे क्या होगा, इससे आपके जो भी ऑर्गन्स हैं उनमें थोड़ी बहुत सबलक्सेशन होती रहेगी, उनकी थोड़ी बहुत मूवमेंट होती रहेगी। आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, आपकी इम्यूनिटी, सब अपना फंक्शन थोड़ा बहुत परफॉर्म कर पा रहे होंगे। लेकिन जब आप रेस्ट करोगे, आप थ्रू आउट द डे अगर आप लेटे हुए हो, तो उससे क्या होगा, आपकी मसल्स भी रिलैक्सेशन में चली जाएंगी, आपके ऑर्गन्स भी रिलैक्सेशन में चले जाएंगे और बॉडी में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो पाएगी। तो अपने ब्लड को अच्छे से सर्कुलेट करने के लिए, हेल्दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप धीरे धीरे थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रहो और थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते रहो थ्रू आउट द डे। अब जो सबसे आखिरी आदत मैं आपको बताने वाली हूँ वो है शराब। आपको अपने डेली रूटीन में से शराब को नेग्लेक्ट कर देना है, मतलब क्विट कर देना है। जनरली मेल्स हो या फीमेल्स हो, हम सभी कुछ अमाउंट ऑफ अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि कुछ अमाउंट। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें अल्कोहल की वजह से लिवर डिजीज हो जाता है या फिर लिवर फेलियर हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, आपको अल्कोहल को बिल्कुल क्विट कर देना है, क्योंकि अल्कोहल की वजह से हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा शुगर एज वेल एज टॉक्सिन्स एंड हार्मफुल सब्सटेंस एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। आपका लिवर पहले से ही फंक्शन नहीं कर पा रहा है, बॉडी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो आपका लिवर पहले ही फुलफिल नहीं कर पा रहा, ऊपर से आप क्या कर रहे हो, आप अल्कोहल का इंटेक कर रहे हो, तो जिसकी वजह से आपकी बॉडी में शुगर लेवल्स भी बढ़ रहे हैं और टॉक्सिन्स भी आपके ब्लड में फ्लो हो रहे हैं थ्रू आउट। तो आपको अल्कोहल जल्दी से जल्दी क्विट कर देनी है, ताकि आपकी बॉडी में और ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, आपके लिवर की फंक्शनिंग पे और ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। तो आपको ये सभी आदत छोड़ देनी है ताकि आपका लिवर नेचुरली हील अप हो सके और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी फंक्शनिंग है, जो लिवर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, वो वापस से अपनी फंक्शनिंग में आ सके। अपनी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, वेदर इट इज़ डिटॉक्सिफिकेशन, ब्लड सप्लाई, ब्लड पंपिंग, जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब लिवर वापस से परफॉर्म कर पाए। आई होप वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, या फिर आप लीवर डिजीज से सफर कर रहे हैं, या फिर आप लीवर फेलियर के पेशेंट्स हैं, तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज मेंशन कर सकते हैं और हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ साथ आपको कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, कौन सी मेडिसिन लेनी है, कौन सा डाइट चार्ट फॉलो करना है और कौन सी माइल्ड एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है, ये भी हमारे डॉक्टर्स आपको अच्छे से समझा देंगे। थैंक यू सो मच।